जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज के बारे में बताता हूं जो कि हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। इसी तरीके से आपको फेसबुक को प्यार देना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्टली जाके उसे फॉलो कर सकते हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, ये आप में से ही कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने दर्दनाक हादसे हमसे शेयर किए हैं, जो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं, अभी भी बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ उठा ले जिसे जिंदगी भर वो हटा ना पाए। आगे बढ़ने से पहले मेरा जो सवाल आपसे रहता है, आपने भी कभी ना कभी तो रेंट पे फ्लैट लिया होगा। शायद आप भी किसी ना किसी पीजी में पढ़ने गए होंगे। कहीं दूर घर से रहने की चाहत इंसान को बहुत खुश कर देती है। स्कूल में जब होते हैं तो सोचते हैं कॉलेज चले जाएं, कॉलेज जब होते हैं तो सोचते हैं कि ऑफिस में फटाफट लग जाए, ऑफिस जाने के बाद लगता है यार कि वो जिंदगी कितनी अच्छी थी जो स्कूल में मिली थी। आज का जो रियल इंसिडेंट है ये हमें मानस ने भेजा है। मानस जो कि उड़ीसा के रहने वाले हैं। मानस ने बताया कि भाई ये पूरा रियल इंसिडेंट मेरे साथ 2023 में हुआ। मानस ने बताया कि मैंने अपनी 10th क्लियर की और मानस ने बताया कि भाई हमारे यहाँ पे 11th 12th जो है कॉलेज स्टार्ट हो जाता है। मानस ने बताया कि मेरे फैमिली मेंबर्स ने एक कॉलेज देखा और मुझे अपने घर से, उड़ीसा में अपने घर से 80 किलोमीटर दूर एक हॉस्टल में भर्ती कराया। मानस ने बताया कि भाई उस हॉस्टल की हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। उस हॉस्टल में पानी बहुत गंदा आता था, जिसकी वजह से 11वीं तो मेरी निकल गई, लेकिन मेरी हालत बहुत खराब हो गई। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी और मेरे घर वालों ने इस चीज को समझा कि अगर मैं इस हॉस्टल में रहूंगा तो मेरे को टाइफाइड जैसी बीमारी या फिर कुछ ऐसी बीमारी हो सकती है जिससे मेरी आंतों में प्रॉब्लम हो जाए। 11वीं में जब इनकी ये हालत हो गई तो घर वालों ने डिस्कस किया कि 11वीं पास तो ये हो ही चुके हैं, 12वीं के लिए कुछ एक अच्छा सा रूम दिलवा देते हैं मानस को, और मानस उसी रूम में रहेंगे और अपनी आगे की तैयारी करेंगे। मानस ने बताया कि भाई मैं बहुत खुश था, मेरे को वो सारी आज़ादी मिलने वाली थी। लेकिन एक प्रॉब्लम जो मानस ने अपने अंदर बताई कि भाई मैं एक इंट्रोवर्ट किस्म का इंसान हूँ, मुझे ज़्यादा लोगों से मिलना पसंद नहीं है, मैं ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता और मेरे कोई ऐब नहीं है, मेरे कोई नशे नहीं है, ना ही मैं ज़्यादा चीज़ों में पढ़ता हूँ। मानस ने बताया कि भाई 80 किलोमीटर दूर हॉस्टल छोड़ने के बाद मैं, मेरे पापा, मेरी मम्मी, हम तीनों रूम ढूंढने निकले। मानस ने बताया कि रूम ढूंढने के लिए मैं अपने पापा मम्मी के साथ जिस कॉलोनी में गया था, वहां पर लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे किसी सेलिब्रिटी ने एंट्री ले ली है। मानस ने बताया कि भाई हमने काफी देर रूम ढूंढा, उसके बाद पापा मम्मी और मुझे एक रूम मिला। वो 2 BHK था और वो जो बिल्डिंग थी वो पूरी की पूरी 3 मंजिल की बिल्डिंग बनी हुई थी। सबसे ऊपर ओनर रहते थे, उसके बाद मैं था और नीचे वाला जो फ्लोर था वो खाली पड़ा हुआ था। मानस ने बताया कि भाई इस टाइम पर हमारी ऑनर से बात हुई और ऑनर से जो हमारी बात हुई थी वो ओवर द कॉल हुई थी। ऑनर से नेगोशिएशन करा गया और वो बहुत ही इजीली मान गए, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट था, अकेला रहने वाला था 2 BHK में। तो पहला जो फ्लोर था वो खाली पड़ा था, उसके बाद मुझे मिला हुआ था और ऊपर जो ऑनर थे वो वहां पर रहते ही नहीं थे। मानस ने बताया कि भाई मुझे नहीं मालूम कि क्या रीजन था जिस वजह से वो ऑनर वहां पर सिर्फ 6 महीने रहते थे और 6 महीने नहीं रहते थे। जब मानस ने उस घर में एंट्री ली तो सारे लोग बाहर खड़े होकर ऐसे देख रहे थे जैसे मानस को और उसकी फैमिली को कोई इस घर में बहुत बड़ा टास्क मिला है। मानस ने बताया कि भाई जब मैं अंदर घुसा तो मैं आपको उस पूरे घर का थोड़ा सा नक्शा बता देता हूँ। सबसे पीछे एक रूम था, उसके बाद किचन थी, किचन के बाद एक सबसे आगे जो था एक रूम था जो कि पूजा वाला रूम था, वहां पर मैंने अपना मंदिर स्थापित किया। और सबसे अजीब जो चीज थी, उस घर में जल्दी से नेटवर्क नहीं आते थे। मतलब अगर मुझे अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए कोई भी चीज देखनी होती थी तो मुझे सबसे आगे वाले रूम में जाना पड़ता था, जो कि हमारा मंदिर वाला रूम था। मानस ने बताया कि भाई मैं हॉरर मूवीज का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं हॉरर मूवीज, क्लिप्स, शॉर्ट मूवीज हमेशा देखता आया हूँ और मेरी एक आदत थी कि मैं रात रात भर 1-2 बजे तक हॉरर मूवीज देखा करता था। उसके बाद मैं कोशिश करता था कि पढ़ूं और फिर पढ़ता था 3-4 बजे तक। लेकिन मानस ने बताया कि भाई जब मेरा रूम सेटल्ड हो गया, सेम डे मेरे घर वाले निकल गए, क्योंकि मेरी बहन घर पे थी और घर में बहुत सारे काम थे। 80 किलोमीटर दूर जाना था तो वो लोग फटाफट से शाम को निकल गए और मानस ने बताया कि मैं अकेला रह गया। पहली रात गुजरी, दूसरी रात गुजरी, मैं पूजा वाले रूम में लेटा करता था, वहां पर मुझे बहुत सुकून की नींद आती थी। पीछे वाले रूम में मुझे घुटन सी होती थी, मतलब ऐसा लगता था कि ना तो नेटवर्क है, ना ही मैं कुछ कर सकता, मोबाइल देखूं तो पढ़ूं क्या, समझूं क्या। मानस ने इस चीज का फैसला लिया कि मैं आगे वाले कमरे में ही रहूंगा ज्यादातर। लेकिन एक रात की बात है, जब वो मूवी डाउनलोड करके
पीछे वाले रूम में लेटे हुए थे और वहां पर मूवी देख रहे थे। रात के 2 बजे की बात है। अचानक से मानस ने बताया कि अक्षय भाई, मैं मूवी देख रहा था और एक चेयर जो वहां पे रखी थी वो खिसक के अचानक से मेरे पास आ गई। मैं आपको पहले ही बता दूं, मानस ने मेरे को बताया कि भाई मैं एक बहुत बड़ा नॉन बिलीवर हूँ। हमारे गांव में ऐसी बातें होती तो है उड़ीसा में, लेकिन मैं नहीं मानता क्योंकि मेरे पिताजी ने ही इस चीज को कभी माना नहीं। तो ये जो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था, मानस ने बताया कि ये कुर्सी जो मेरे पास चल के आई थी, मैंने इस चीज पर फालतू ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा ठीक है, हवा से हो गई होगी, और इन सब चीजों को मानस ने इग्नोर कर दिया। मानस ने बताया कि 1-2 दिन बाद जब मैं रात को पढ़ रहा था तो हमारा जो बाथरूम था वो थोड़ा सा आउटर एरिया में था, मतलब फ्लोर से थोड़ा सा बाहर जाके था। जब मानस वहां पे रात को टॉयलेट करने जाते या उसे यूज करने जाते तो मानस ने बताया कि भाई मुझे रोने की आवाज आती, ऐसा लगता है जैसे छन छनाते हुए वहां से कोई औरत निकली। और मैं हमेशा ये सोचा करता था कि पड़ोस में कोई औरत होगी जो रो रही होगी, किसी की लड़ाई हुई होगी, किसी का बच्चा घूम रहा होगा। मानस ने बताया कि अक्षय भाई, मैंने उस नजर से कभी भी इस फ्लोर को नहीं देखा, ना ही इस रूम को देखा। मानस ने बताया कि मैं अपना टाइम वहां पर हॉरर मूवीज देख के निकाला करता था, लेकिन मजे की बात यह कि मैं हॉरर मूवीज देखा तो करता था, लेकिन इन सब चीजों पर मैं बिलीव नहीं करता था। मानस ने बताया कि भाई एक रात मेरा बहुत मन विचलित हो रहा था, मुझे बहुत घुटन हो रही थी। पूजा वाले रूम में भी मैं पढ़ के पागल हो गया था। मैंने सोचा यार थोड़ी देर छत पे घूमने चलते हैं। मानस ने बताया कि भाई जब हम छत पे जाते हैं ना, तो सबसे पहले तो हमें ऑनर के फ्लैट के सामने से निकलना पड़ता है। तो मैं थोड़ा सा हिचकिचा रहा था कि यार ऑनर कहीं कुछ बोले ना। फिर अचानक से मानस ने बताया कि मुझे तो याद आया कि यहाँ पे ऑनर तो है ही नहीं, वो तो 6 महीने यहाँ रहते, 6 महीने नहीं रहते। तो मानस ऊपर गए छत पे और उन्होंने देखा कि उनसे जो बगल में लगी छत है वहां पर एक लड़की घूम रही है। मानस ने बताया कि भाई मैंने अपने फोन पे ध्यान दिया, उस लड़की की तरफ ध्यान दिया, लेकिन वो लड़की मुझे ढंग से दिखी ही नहीं। उसकी हाइट अप्रोक्सीमेटली 5-6 के अराउंड कुछ होगी और मुझे उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, बस वो लड़की मुझे घूमती दिख रही थी। मानस ने फोन यूज करना स्टार्ट किया और वो बार बार उस लड़की की तरफ नजर मारते तो वो लड़की बिल्कुल भी इंटरेस्ट शो नहीं कर रही थी। वो लड़की ऐसा लग रहा था जैसे किसी से कॉल पे बात कर रही है, लेकिन मानस ने बताया कि अक्षय भाई आवाज तक नहीं आ रही थी। वो लड़की कर क्या रही थी मुझे समझ में नहीं आया। मानस को जब लगा कि यार ठीक है, ये लड़की बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो मानस सीधा नीचे आए और वो पढ़ने लगे। फिर मानस ने बताया कि भाई रात को 2 से 3 के बीच में फिर वही हरकत हुई। मैं आगे पूजा वाले कमरे में पढ़ रहा था। फिर मुझे लगा कि रात को मुझे एक बार वॉशरूम यूज कर लेना चाहिए सोने से पहले, कि मेरी आंख खुलेगी तो फिर मेरे को जाना पड़ेगा। मानस ने बताया कि जब मैं वॉशरूम यूज करने गया फिर मुझे एक औरत या लड़की की रोने की आवाज आई। थोड़ी देर में एक बच्चे की वहां पर रोने की आवाज आई, लेकिन मानस ने बताया जैसे ही मैंने बाहर निकल के देखा वहां पर कोई भी नहीं था। मानस ने बताया कि अक्षय भाई, अब वो जो लड़की छत पे घूम रही थी ना, मेरा थोड़ा सा उससे बात करने का मन करने लगा था। मतलब जब पहली बार मैंने उसे देखा था तो सोचा था कि मैं इससे कुछ बात करूं, लेकिन मेरा जो इंट्रोवर्ट स्वभाव है वो मुझे रोक रहा था उस लड़की से बात करने के लिए। मानस ने बताया कि मैं पढ़ लिख के सो गया। मानस ने बताया कि भाई मैं सुबह कॉलेज जाता और शाम को वापस आ जाता। कॉलेज में भी मेरी ज्यादा लोगों से बात नहीं होती थी, लेकिन मानस ने बताया कि भाई जब मैं घर पे वापस आता था, अपने पूजा वाले कमरे में पढ़ा करता था, मेरे दिमाग में उस लड़की के विचार बहुत आते थे। मानस ने सोचा कि आज वो पढ़ने के बाद रात को 9:30-10 बजे फिर दोबारा छत पे जाएंगे तो शायद वो लड़की दिखे, उससे भेंट हो जाए, उससे मुलाकात हो जाए। मानस ने बताया कि भाई किस्मत कितनी ही अच्छी होगी। मैं ऊपर गया छत पे और मैंने देखा कि वो लड़की आज मेरी छत पे घूम रही है। हमारी जो छत की बाउंड्रीज थी वो बहुत कम थी, तो शायद वो लड़की मेरी छत पे आ गई थी। मानस ने बताया कि मेरे चेहरे पे स्माइल आ गई थी। मुझे ऐसा लगा कि ये लड़की मुझसे बात करना चाहती है। मानस ने बताया कि भाई मैंने एक तरफ देखा और जब मैंने दूसरी तरफ देखा तो वो लड़की ऊपर चढ़ चुकी थी, जो ऊपर छत पे टंकी वाली जगह होती है वहां पर चढ़ गई थी। मानस ने बताया कि भाई मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, फोन निकाला और फोन की तरफ जैसे ही देखकर मैं पीछे मुड़ा, मैंने देखा वो लड़की नीचे उतर गई और साइड वाली छत पे चली गई। मतलब मानस को लगा कि यार इतनी फास्ट एक्टिविटीज ये कर कैसे रही है, लेकिन मानस ने फिर भी अपना दिमाग नहीं लगाया कि ये चीजें जो हो रही है ये मानस के साथ ही क्यों हो रही है। मानस ने बताया कि भाई ठीक है, मुझे ऐसा लगा कि ये लड़की शायद खुद से मुझसे बात करेगी तो ठीक है, अदरवाइज मैं तो बात करने से रहा। मानस ने बताया मैंने थोड़ी देर फोन यूज करा, लेकिन एक जो चीज थी मानस ने ऑब्जर्व की कि चांद की रोशनी में वो अपना हाथ तक देख पा रहे थे, लेकिन इस लड़की का फेस नहीं देख पा रहे थे। मानस को लगा कि शायद इस लड़की का कॉम्प्लेक्शन सही में बहुत डार्क है। फिर भी मानस ने इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया। मानस ने बताया कि भाई मैं नीचे आ गया और मैं पीछे वाले कमरे में जाके लेटा तो वहां पे नेटवर्क नहीं आ रहे थे, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं आगे पूजा वाले कमरे में गया, मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दिया, लेकिन एक चीज जो मानस को बहुत ज्यादा तंग कर रही थी कि जिस चेयर को वो कहीं और रखते थे उसकी मूवमेंट अपने आप चेंज हो जाती थी। लेकिन मानस ने फिर भी अपने दिमाग में इस चीज को हावी नहीं होने दिया। मानस ने बताया कि भाई अब चीजें थोड़ी बदलने लगी। मतलब अब ऐसा होता था
कि मानस को लगता था कि उसके फ्लोर में कोई घूम रहा है। ये तो बहुत आम बात हो गई थी, कभी किसी लड़की की, कभी किसी औरत की, कभी किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आती है और वहाँ पे छनछनाने की आवाज़ बहुत कॉमन हो गई थी। मानस ने बताया कि भाई मैं इन चीज़ों को क्यों ही हवा देता, मैं वहाँ पे पढ़ने गया था और मेरा फालतू चीज़ों पर ध्यान भी नहीं था। मानस ने बताया कि मैं कभी कभी रात को ऊपर जाता था घूमने के लिए, तो मैक्सिमम टाइम वो लड़की मुझे वहाँ पे दिखती थी। मानस ने बताया कि मुझे हमेशा ये लगता था कि ये लड़की मुझसे बात करना चाहती है, लेकिन बात नहीं कर रही, कोई तो चीज़ है जो उसे रोक रही है। मानस ने बताया कि अक्षय भाई जो सबसे बड़ी सोचने वाली चीज़ थी कि वो लड़की हमेशा मुझसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखती थी। मतलब मानस बताते थे कि जैसे ही वो उस लड़की के थोड़े भी करीब जाते थे तो वो लड़की उनसे दूर हो जाती थी और मानस कभी उसे देख नहीं पाए। उन्होंने बहुत कोशिश की, उन्होंने पूरा अपना दम लगा दिया कि इस लड़की का चेहरा तो दिख पाए, लेकिन मानस ने बताया भाई मैं कभी चेहरा नहीं देख पाया। मानस ने बताया कि अब ऐसा होने लगा था कि जब वो पढ़ने बैठते तो उनके गेट पर ऐसा लगता है जैसे कोई खड़ा है, कोई गेट को नॉक कर रहा है और बार बार इन्हें ऐसा लगता कि घर में कोई घुसने की कोशिश कर रहा है। मानस को एक दिन एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा अनयूजुअल, सस्पिशियस लगी, तो मानस रात के 1:30 बजे खड़े हुए, उन्होंने अपना फ़ोन निकाला और अचानक से बोला कि हाँ भाई कोई भूत प्रेत है क्या, मेरे सामने आ जा तो मैं कैमरा में कैप्चर कर लूँ। और फिर अचानक से बोले कि मैं इस वीडियो को अपलोड करके पैसे भी कमा लूंगा, तू आ तो जा सामने। मानस ने बताया भाई मैंने 10 मिनट वेट करा, कोई भी नहीं आया, मेरा वहम दूर हो गया कि यार ये सब फालतू चीज़ है मेरे दिमाग में बने जा रही है। मानस ने बताया कि अक्षय भाई जब भी मैं पढ़ने बैठता तो वो लड़की मेरे दिमाग में चलती रहती थी, मुझे ऐसा लगता था यार उस लड़की से बात करनी चाहिए। 2 दिन बाद मानस के मामा उसके पास रहने आए 2-3 दिन के लिए। इन्होंने बताया कि जब मेरे मामा आए थे तो मैंने मशरूम की सब्जी बनाई थी। मेरे मामा को मशरूम की सब्जी बहुत अच्छी लगती थी। अब किस्मत की बात है कि मेरी किस्मत बुरी थी कि मैंने थोड़ा सा नमक कम डाल दिया। मामा ने जैसे ही सब्जी टेस्ट की उन्होंने बोला कि तूने नमक कम डाला है। मानस ने बोला ठीक है मुझसे गलती हो गई, आप एक काम करो, जब तक मैं पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ आप किचन में जाओ और मसाला अपने हिसाब से डाल लो। मानस ने बताया कि अक्षय भाई मामा किचन में गए और वो इतनी ज़ोर से भागे आए, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, उन्होंने फ़ोन उठाया और जैसे वो किसी से बात करने लगे और अचानक से मानस से बोले कि बेटा मेरे घर में सांप निकला है, तो मैं अभी जा रहा हूँ, मैं 2-3 दिन बाद आ जाऊँगा रहने के लिए। मानस ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मानस ने हड़बड़ाते हुए बोला कि घर में सांप निकला है, आप जाओ जाओ जल्दी जाओ, वहाँ पे किसी को दिक्कत ना हो। मानस के मामा वहाँ से निकल गए और मानस को उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। अब ये चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मामा जी के साथ क्या हुआ था। मानस ने बताया कि भाई अब ये चीज़ें मेरे लिए बहुत आम हो गई थी कि रात को मुझे ऐसा लगता था कि मेरे फ्लोर पे कोई है। पूजा वाले कमरे में कोई दिक्कत नहीं होती थी। मानस ने बताया मैं बहुत सुकून से सोता था, मैं सुबह उठता था, जोत बत्ती करता था, कॉलेज जाता था, लेकिन मेरे कमरे में कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। बट मेरे फ्लोर के पीछे वाला जो एरिया था वो बहुत अजीब था। मानस ने बताया कि अक्षय भाई मैं जब वहाँ लेटने की कोशिश भी करता था तब भी मैं घुट जाता था, वहाँ पर मेरा कभी लेटने का मन ही नहीं हुआ। हालांकि वो कमरा बड़ा था, पूजा वाला कमरा छोटा था, लेकिन फिर भी सारे नेटवर्क पूजा वाले कमरे में आते थे, मैं पढ़ाई लिखाई भी पूजा वाले कमरे में कर पाता था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। मानस ने बताया कि अक्षय भाई जब मैं रात को पढ़ने बैठा तो अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा गेट कोई खोलने की कोशिश कर रहा है, धीरे धीरे खटखट 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 खटखट। मानस ने बताया कि मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं आज इस इंसान को पकड़ लूँ जो मेरे घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। मानस उठते हैं, उस गेट की ओर जाते हैं और अचानक से गेट खोल के बोलते कौन है, और वो देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। मानस ने बताया कि अक्षय भाई मैंने गेट को बंद नहीं करा, सिर्फ भिड़ा दिया और मैं अपने पढ़ने बैठ गया। मानस ने बताया थोड़ी देर में गेट अचानक से खुला और उसे किसी ने जोर से बजाया। मानस को लगा शायद हवा का झोंका होगा। मानस उठे, देखकर आए, ना तो हवा थी और ना ही कोई इंसान था। मानस ने फिर भी उस गेट को बंद नहीं करा। मानस ने बताया कि अक्षय भाई धीरे धीरे खटखट खटखट, धीरे धीरे जैसे मेरे गेट को कोई बजाने लगा। मानस उस टाइम पे बहुत कंफ्यूज थे। मानस खड़े हुए, मानस को बहुत गुस्सा आ रहा था। मानस ने बताया कि भाई मेरे पापा ने मेरे पास एक दराती चोट रखी थी जो मैंने सेल्फ डिफेंस के लिए रखी हुई थी कि अगर कोई चोरी करने आता है तो मैं कुछ यूज़ कर पाऊँ। मानस ने बताया मैंने अपने हाथ में वो चीज़ रखी और मैं गेट के पास गया। मैंने ज़ोर से गेट को दे के मारा और चिल्ला के बोला कौन है, अगर कोई है तो मेरे सामने आओ ना। मानस ने बताया भाई 2 मिनट तक मैं वहाँ खड़ा रहा, कोई आवाज़ नहीं आई। उसके बाद जैसे ही मैं दराती को हाथ में लेके अपने बेड की तरफ बढ़ा, अचानक से गेट को इतनी स्पीड से किसी ने दे के मारा, इतनी स्पीड से। मानस ने बताया भाई अगर किसी का हाथ उस गेट के बीच में आ जाता ना तो डेफिनेटली उसका हाथ कट जाता। मानस ने पीछे मुड़ के देखा और वहाँ पर कोई भी नहीं था। मानस ने बताया भाई मैं धीरे धीरे इस चीज़ को समझ पा रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है।
लेकिन वो गड़बड़ क्या है? मानस ने बताया कि मैं एक नॉन बिलीवर था और मैं नॉन बिलीवर बन के ही रहना चाहता था। अगर मैंने इस चीज़ पर भरोसा कर लिया होता कि मेरे साथ कोई ऊंच नीच हो रही है तो मैं पूरी ज़िंदगी कभी अकेला नहीं रह पाता। लेकिन मानस को नहीं पता था कि चीज़ें अब बहुत ज़्यादा वर्स्ट होने वाली है। मानस ने बताया कि भाई इन सब चीज़ों के बाद भी जब भी मैं ऊपर घूमने जाता था वो लड़की मुझे वहाँ दिखती थी। मैंने 2-3 बार उसे अप्रोच करने की कोशिश की, लेकिन जब भी मैं उस लड़की के पास जाता वो डिस्टेंस मेंटेन कर लेती। मैं समझ गया था कि अगर मैं खुद से इससे बात करूंगा तो अपनी बेइज्जती करवा लूंगा। उस रात मानस को बिना बताए उनकी बड़ी दीदी और उनकी मम्मी उनके घर पे उनसे मिलने आ गए। मानस ने बताया भाई मैं बहुत खुश था। मेरी मम्मी और दीदी मुझसे मिलने आए और वो 2-3 दिन के लिए रहने आए थे। रात को दीदी खाना बना रही थी, मम्मी मेरे साथ बैठी हुई थी, हम बात कर रहे थे। अचानक से पता नहीं दीदी ने क्या देख लिया और दीदी सीधा भागती भागती मम्मी के पास आती है और बोलती है मम्मी मुझे आपसे बात करनी है। मानस ने बताया कि अक्षय भाई इन लोगों ने मुझे कुछ भी नहीं बताया, इन्होंने आपस में क्या बात करी क्या बात नहीं करी मुझे नहीं मालूम, लेकिन सुबह होते ही दीदी और मम्मी दोनों घर की ओर निकल गई और उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मानस ने बताया भाई जिस दिन मेरी मम्मी और दीदी निकल गई थी उस रात मेरे साथ फिर एक अजीब सी एक्टिविटी हुई। मानस ने बताया कि भाई रात को जब मैं 1-1:30 के बीच में पढ़ रहा था मेरा गेट अचानक से अपने आप खुलता है और वहाँ पर किसी की परछाई दिखती है। मानस ने देखा बड़े ही ध्यान से और जब वो गेट के पास गए उन्होंने देखा 8 फुट की कोई औरत जिसके बाल पूरे खुले हुए हैं, उसकी आंखें अजीब सी है काली लाल सी, और वो मानस के सामने सीधा फ्लोट करती हुई निकल गई। मानस जब तक समझ पाते मानस को लगा कि ये था क्या। मानस अपने पूजा वाले कमरे में आए, अपना सर को रगड़ने लगे और सोचे कि ये मैंने क्या ही देख लिया है। मानस को लगा कि नहीं भाई मूवी देख देख के मेरा दिमाग खराब हो गया। ये रात मानस की गुजरी। अगले दिन उनके पापा सुबह सुबह उनके घर पे आ गए, वो भी बिना बताए। मतलब आप कड़ियाँ जोड़ सकते हो कि सबसे पहले मामा, उसके बाद दीदी मम्मी, उसके बाद पापा, और सब बिना बताए आ रहे हैं। मामा तो चलो फिर भी बता के आए थे। जब मानस के पापा वहां पर रहने के लिए आए, वो भी 2 दिन के लिए आए थे, लेकिन मानस के पापा जब रात को टॉयलेट करने के लिए उठे, मानस के पापा ने उन आवाज़ों को सुना और मानस के पापा समझ गए कि यहाँ पर कोई ना कोई बहुत बड़ी दिक्कत है। ऐसे में क्या होता है कि आप अपने लड़के को उठाओगे और वहाँ से निकल जाओगे, लेकिन मानस के पापा चुपचाप वहाँ से निकल गए। उन्हें पता चल गया था कि अगर मानस को अचानक से उठा के यहाँ से ले जाया जाएगा तो जो भी एंटिटी है वो मानस के पीछे लग जाएगी। मानस ने बताया कि भाई मेरे घर वाले सारे के सारे चले गए और मुझे फ़ोन करके ये सिर्फ इतना बोल दिया कि मानस हम तेरा रूम चेंज करवा रहे हैं तो तू अपना सारा सामान पैक कर ले। मानस ने बताया कि भाई आज मैं डरा हुआ था क्योंकि मेरे घर वालों ने जिस तरीके से मुझे बताया और जिस तरीके से वो मुझे छोड़ के निकल रहे थे, मैं बहुत डरा हुआ था। मानस ने बताया भाई हाथ में दराती पकड़ के मैंने सारा सामान पैक करा और उसके बाद मेरे घर वाले मुझे लेने के लिए आए। जब मेरे घर वाले मुझे लेने के लिए आए और मैं उस घर को छोड़ के बाहर निकला तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पीछे अभी भी वो लड़की खड़ी है, वही लड़की जो मुझे छत पे दिखती थी। मैं बता रहा हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो रहे इस टाइम पे। मानस ने बताया कि अक्षय भाई जब मैं अपने परिवार के साथ उस घर से निकला तो जनता मेरी शक्ल देख रही थी। मैंने फाइनली अपने पापा को बोला कि पापा इस घर का राज क्या है, किसी से पूछ तो लो, ये हमें ऐसे देख रहे जैसे इन्होंने एलियन देख लिया है। मानस ने बताया कि भाई जब मैं अपने पापा के साथ उन लोगों के पास गया बात करने के लिए तो उन लोगों ने बताया कि आपने अपने लड़के को इस जगह पर छोड़ कैसे दिया, आपको इस जगह के बारे में पता नहीं है। मानस और मानस के पापा, उनकी बड़ी दीदी और उनकी मम्मी हैरान हो गए कि इस लोकेशन के बारे में ऐसा क्या राज है जो बिल्कुल भी पता नहीं चला। उन लोगों ने बताया कि भाई साहब इस घर में एक परिवार रहा करता था। इस घर में सबकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। जो पहले रहते थे उनकी लड़की को कैंसर था, उनकी लड़की का इलाज नहीं हो पा रहा था। उनकी लड़की इतनी ज़्यादा परेशान हो गई, इतना ज़्यादा डिप्रेस हो गई, उसने आत्महत्या कर ली। और वो जो घर वाले थे वो यहाँ पे रहा करते थे और उन्हें अपनी लड़की यहाँ पर दिखती थी। उन्होंने क्या करा, किसी तांत्रिक से बात करके इस घर में उस लड़की को बांध दिया और वो सब यहाँ से निकल गए। अब पूरा मोहल्ला उस लड़की को छत पे घूमते देखता है। वो लड़की और कोई नहीं है, इस घर में फंसी हुई चुड़ैल है और आपने अपने लड़के को इस घर में छोड़ दिया था। हम कभी किसी को टोकते नहीं है ये सोच के कि हम आगे से किसी को क्यों बोले कि विपत्ति हमारे ऊपर आ जाए, लेकिन आपका लड़का यहाँ से सुरक्षित निकल गया। मानस ने बोला भाई मैं इसका पूरा क्रेडिट अपने भगवान को देता हूँ, पूजा वाले रूम में मैं रहा करता था, मैं बच गया। लेकिन मानस ने बताया कि भाई मैं चुड़ैल के साथ रह रहा था। मानस ने बताया कि भाई ये सब सुनने के बाद मैं अपने घर पहुंचा जहाँ पर मेरे मामा मुझसे मिलने आए।
और मामा ने मुझे बताया कि उस दिन जब वो नमक लेने गए थे तो उन्होंने एक औरत को देखा जो बहुत लंबी थी, 8 फीट की, उसकी आंखें लाल थी और वो मामा की तरफ भागी तो मामा अपनी जान बचाने के लिए भागे। सेम यही दीदी ने देखा था। दीदी ने बताया कि जब मैं किचन में खाना बना रही थी, मेरे पीछे से 8 फीट की एक औरत जिसके बाल खुले हुए थे वो हवा में फ्लोट करती हुई सीधा गेट से बाहर निकल गई। ये सब होने के बाद बचे पापा जी, और पापा जी ने साफ बता दी कि बेटा जिस रात मैं टॉयलेट यूज़ करने गया था, वॉशरूम यूज़ करने गया था, उस रात मैंने आवाज़ें सुनी और फिर उस लड़की को मैंने अपनी आंखों से देखा। मानस ने बताया कि अक्षय भाई, मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं कर पा रहा था कि मैं कम से कम 1 से 2 महीने एक चुड़ैल के साथ रह के आया। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, मैं एक तरफा प्यार में पड़ गया और इसके बाद मैं कोशिश कर रहा था मैं उस लड़की से बात कर पाऊँ। लेकिन मानस ने बताया कि मैं इतना डरा नहीं जितना कॉमेडी अपने ऊपर महसूस कर पा रहा था कि यार मैं कहाँ रह के आया हूँ। मतलब मैं किससे बात करने की कोशिश कर रहा था, पूरा मोहल्ला उसे छत पे घूमते देखता है, मेरे घर के आसपास घूमते देखता है और मैं उसके प्यार में पड़ने वाला था। मानस ने बताया कि भाई पता ही नहीं मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा था। मानस से जब मेरी कॉल पे बात हुई तो थोड़ी देर तो वो हंसे, थोड़ी देर मैं हंसा। उन्होंने बोला अक्षय भैया आपने जो चीज़ें सुनी वो बिल्कुल सच है और मैं उस चुड़ैल के साथ रह रहा था। उसके घर वाले उसे छोड़ के चले गए और मैं उसके प्यार में पड़ रहा था। मैं तो बस बच गया कि मैं पूजा वाले कमरे में पूरा पूरा दिन पड़ा रहता था। मानस ने बताया कि भाई मैंने अपनी जान बचा ली, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी सीख ले ली और यहाँ से मॉरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन जो निकल के आता है कि आप भी बहुत बड़ी सीख ले लो। किसी खाली घर में पहुंचने से पहले थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड पता कर लो। कुछ रेंट अगर आपको कम मिल रहा है तो आप जरा सोच लो आज के टाइम पे कौन ही होगा जो आपको कम रेंट में अपना रूम दे देगा। महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है, इंसान को नोच के खाने को तैयार हो रहा है और आप ये सोच रहे हो कि आपको नेगोशिएशन के नाम पे रूम मिलेगा। मेरे हिसाब से थोड़ा सा आपको सोच लेना चाहिए। किसी भी नए घर में जाने से पहले पूजा पाठ करवा लो, चाहे आप वहाँ पे पीजी के बेसिस पे जा रहे हो, चाहे आप रेंट के बेसिस पे जा रहे हो, क्योंकि आप कहाँ जा रहे हो, आप किसके पास जा रहे हो, किस घर में जा रहे हो, उस घर में क्या राज छिपे हैं ये तो किसी को भी नहीं मालूम। इसके बाद ऐसे रियल इंसिडेंट के बाद मेरी आपसे क्या ही रिक्वेस्ट होती है कि जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे आए भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। हमारा यही मोटिवेशन है, हम सब्सक्राइबर से कनेक्ट होते हैं, ऐसे रियल इंसिडेंट लेके आते हैं, उनके कमेंट पिन करवाते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं भाई वीडियो को शेयर कर देना ऐसे लोगों के साथ जो लोग डिजर्व करते हैं, जो नए फ्लैट्स में रहना बहुत पसंद करते हैं। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। लेकिन इसके बाद एक धमाकेदार अनाउंसमेंट कि हमने जो अपना पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट किया अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो, पहले तो उसे जाके सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑन करनी है। बट जो सबसे बड़ी अनाउंसमेंट है कि हम सब्सक्राइबर्स को बुला रहे हैं गेस्ट के साथ। तो आप अगर चाहते हैं कि भाई कैमरे पे जाके मैं अपना पूरा रियल इंसिडेंट बताने वाला हूं, तो प्रक्रिया मैं आपको बताता हूं। जो स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको नंबर दिख रहा है उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और नीचे मेंशन कर दीजिए कि अक्षय भाई मैं पॉडकास्ट में आना चाहता हूं। दिल्ली में हमारा सेंटर है और आपको बुलाया जाएगा जहां पर आप जनता जनार्दन के सामने पूरा अपना रियल एक्सपीरियंस बता सकते हो। और अगर आपने सुना है रिलेटिव में कुछ हुआ है, नाना दादी चाचा ताया किसी के साथ भी, तो आप आके बता सकते हैं, आपका वेलकम है। इसके बाद यही कहूंगा, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी आवाज में नरेट करूं तो आप पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। प्रक्रिया सेम है, स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, बस नीचे मेंशन कर दो अक्षय भाई नरेट कर दो। जिस तरीके से हमने बताया जनता जनार्दन बस उससे सीख ले उसे मैं नरेट करूंगा अपनी आवाज में। जिस तरीके से इंस्टाग्राम यूट्यूब का प्यार दे रहे, फेसबुक को भी इसी तरीके से प्यार देना है। और एक चीज को हमेशा ध्यान में रखना कि हमेशा माँ बाप ही आपको बचाते आए हैं। ये पूरा रियल इंसिडेंट सुनने के बाद ऐसा लगता है कि माँ बाप ने क्या चालबाजी खेली, लेकिन भाई वो लोग शायद इस चीज को लेके बहुत कंसर्न थे कि अचानक से अगर वहां से मानस को हटाया गया तो शायद कोई भी एंटिटी मानस के पास आ सकती है। इन लोगों ने समझदारी से उस चीज को टैकल किया और आप भी समझदार बनिए, जितना ज्यादा हो सके माँ बाप की इज्जत करिए और बस ये मत पूछना कि उन्होंने आपके लिए किया ही क्या है। नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।